हमारे पास सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र रावत जी। क्या लगता है यहाँ की सीट के बारे में, क्या आपको लगता है कि ये सीट तो फिलहाल तो ये आरक्षण के ऊपर जीते हैं। आरक्षण मतलब जो मैं कह रहा हूं कि जनता, जो यहाँ की ग्रामीण जनता, इसको जिधर भेड़ी बकरी की तरफ बका के ले जाओ उधर ये मुड़ जाएगी। असलियत में जो होना चाहिए, जो राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि राजनीतिक ज्ञान है। मैं कहता हूं अगर नेता प्रधानमंत्री होता, मुख्यमंत्री होता, विधायक, सांसद, तमाम लोग होते हैं, गरीबों के लिए हमदर्दी करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब दुनिया ढपोसले वहां करते हैं पार्लियामेंट में बैठकर। मैं कहता हूं अगर गरीबों के प्रति इनकी जरा से हमदर्दी है तो मैं कहता हूं 5 साल के बाद ये सांसद हो जाते हैं, इनके अथाह धन हो जाता, तमाम इनके पास जायदाद जमीन खरीद लेते हैं। तो अगर गरीबों की हमदर्दी है तो 5 साल के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा देके जो भी गरीब उसमें सदस्य हो उसको फिर उसको दूसरा नेता चुने, विधायक बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, मतलब दूसरा नेता होना चाहिए। जिसको आरक्षण का लाभ मिल चुका है वही बार बार पाता है, गरीब बेचारा दर दर ठोकरे खा रहा, भटक रहा, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आरक्षण, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अन्य जैसे मुद्दों की वजह से आज एनडीए को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी है। हाँ, बनानी पड़ी है। तो इसका मेन आपको क्या लगता है, रीजन क्या है? मैंने देखो थोड़ी थोड़ी कमियां हैं जो ये लोग कहते हैं बस खड़े नहीं उतर पाते हैं, यही कमियां हैं। 2 बार पर्चा लीक हुआ, सबसे बड़ी नौजवानों में ये हो गई। नौजवान लोग अपनी वोट इधर से उधर कर दिए, इसलिए जो है इनको थोड़ा दिक्कत हो गई है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील खान। क्या लगता है आज की जो राजनीति में इतना जो फंसा हुआ है, गेम चल रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? नहीं, गेम अभी कुछ फंसा नहीं, जब वो शपथ ले ले तब गेम फंसा। अभी तो सारे ट्रम्प के पत्ते तो भी बाकी है ना, इंडिया गठबंधन के पास में भी ट्रम्प के पत्ते बाकी हैं। तो इस वजह से अभी जब तक वो शपथ नहीं ले लेंगे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब हैं, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं और करेंगे। जो मोदी जी बहुत लंबी लंबी हाँकते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 पार का नारा उनको भारी पड़ गया है? नहीं, पूरी तरीके से भाई झूठ बोलना है 1400 पार कहने लगो। अगर झूठ है बोलना है तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से देश के अंदर झूठे पे तो राजनीति करी है। किसान की, नौजवान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, महिलाओं की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की कोई बात करी? सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, गाय बैल भैंस, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं ना। जिसकी वजह से अयोध्या की सीट भी खो बैठे। राम जी एक आस्था का विषय है, लेकिन ये तो राम जी का व्यापार करना शुरू कर दिया ना, तो अयोध्या के जनता ने दिखा दिया। अगर किन्हीं कारणों से सरकार बना भी लेंगे तो 6 महीने सरकार नहीं चलेगी पूरी तरीके से। इसके अलावा क्या लगता है कि ये जो राजनीतिक दल है, जैसे चंद्रबाबू नायडू हो गए, नीतीश कुमार हो गए, इनके बल पे एनडीए की सरकार बनने वाली है, क्या लगता है कि कब तक चलेगी? देखिए ये जो है उनका जो है ना कि बदलने का जो आप जानते हैं कि वो जो है पलटू चाचा पहले से लोग कहते थे, उनका तो कोई गारंटी है नहीं, मगर अब ये है कि अब हमारे में चले आए और उनकी यही बस खाली है कि 2-3 महीना ज्यादा उनका सरकार तो और नहीं चल पाएगी। अगर वो लोग आते हैं तो हमारी सरकार मजबूत हो जाएगी और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और जो हमारे जो वादे किए हैं सभी लोग किए हैं वो पूरा भी होगा उन लोगों के आने से। बाकी समाजवादी पार्टी का क्या निर्णय है अभी तक को लेकर के? देखिए वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, वो जो निर्णय लेंगे उनका सर्वोपरि हम लोग भी उनका निर्देश का पालन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र मिर्जापुरी, जो शायर के नाम से भी जाने जाते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। चलिए हम बात करेंगे। तो क्या लगता है आपको आज की गवर्नमेंट को लेकर के जो एक्शन और रिएक्शन दोनों तरफ से आ रहे हैं? एक्शन रिएक्शन देखिए, ये प्रेम का जो एक्शन है जनता देती है और मैं पढ़ता हूँ, 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, मेरा पढ़ने का अंदाज है खुशियों का हर तरफ मोहब्बत वाला, यूं समझ लीजिए कि साइकिल चले तो साज है, ये साइकिल से ही सब कुछ है। और जिस तरह से बहुत बड़ा एक प्रारूप यहाँ आया है श्री अखिलेश नेताजी का उभर के, तब कहना है कि देश और उत्तर प्रदेश की धरती यही आवाज करती है, श्री अखिलेश नेताजी वो विकास पुरुष हैं, इंसानियत भी जिस पे नाच करती है।
और एक्शन चलता रहेगा। और देखिए, कहना है कि द्वारिकाधीश समंदर में चाहे जितना लगाओ डुबकी, हजारों किसानों के खून धुल ना पाए तुम हो आरोपी, जनता के दिलों पे मार रहे हो बिच्छू वाला डंक, और राम के पीछे चुपके ना मिटेगा देश डुबाने का कलंक। जिस तरह से ये खेल चल रहा है तब कहना है। और नया ताजा सुनिए ये खेल कि श्री अखिलेश नेताजी का प्रेम और इंडिया गठबंधन का प्रेम विकास का चंदन है। अब तो सबके दिलों में श्री राम रघुनंदन है। अब तो सबके दिलों में श्री राम रघुनंदन है। अयोध्या के हार के बाद, अयोध्या के हार के बाद बीजेपी और मोदी जी स्वयं चिल्लाने लगे, भाषण देने लगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, राम को भूल के कहने लगे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। इसका मतलब फेल हो गया बीजेपी का सबका विकास सबका साथ। मैं दिल से कहती है मेरी शायरी दिला के यकीन, और अगली बार ऐसे गायब हो जाएगी बीजेपी जैसे थी ही नहीं।